हिंदी आचार्य में बच्चों, जैसे कि आप वैदिक काल के बारे में, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल दोनों के बारे में 2 अलग-अलग वीडियोस में समझ चुके हो। तो बच्चों, ये जो उत्तर वैदिक काल है, उसी समय के आसपास, जैसे कि नॉर्थ में जो है आर्य जो है वो पूरे नॉर्थ में ईस्ट की तरफ, पूर्व की तरफ और बढ़ रहे हैं, अपनी जनपदों की सेटलमेंट्स बढ़ती जा रही हैं। उसी समय में दक्षिण में और नॉर्थ ईस्ट में, पूर्वोत्तर राज्यों में भी और कई जगह पर कश्मीर में भी एक दूसरा कल्चर है जो कि लगभग 3000 से 2700 साल पुराना है ज्यादा। तो ये कल्चर जो है ये मेगालिथिक कल्चर है। तो मेगालिथिक का पहले तो इस शब्द का अर्थ समझेंगे। मेगा का मतलब होता है बड़ा और लिथोस से बना है जिसका अर्थ होता है पत्थर। तो एक बड़ा सा पत्थर होता है, इस बड़े पत्थर के नीचे पुराने समय के लोगों को इसमें दफनाया जाता था। तो ये जो कल्चर है कि पुराने लोगों को दफनाया जाएगा, तो इस कल्चर को मेगालिथिक कल्चर कहते हैं। और ये पूर्वोत्तर राज्यों में और कश्मीर में भी मिलता है, दक्षिण में तो ये मिलता ही है। तो इसमें एक निशानी के तौर पर एक बड़ा सा पत्थर होता था जो कि ऊपर लगाया जाता था। यह एक निशानी होती थी कि इसके नीचे ब्यूरियल है। और ये लगभग 3000 से आसपास साल पुराने हैं। और जो व्यक्ति को दफनाया जाता था उसके साथ में ब्लैक एंड रेड वेयर वाले पॉट्स मिले हैं और उसी के साथ में उसके हथियार और वेपन्स भी मिले हैं। और बच्चों, ये आयरन एज का कल्चर है, यह लोहा काल का समय है। यह मतलब इसमें लोहे का इस्तेमाल होना आरंभ हो गया है। कई बार घोड़ों को भी इसमें दबाया जाता था और व्यक्ति के साथ में जो घोड़ा वो इस्तेमाल करता था, और घोड़े से संबंधित जो ऑर्नामेंट्स इक्विपमेंट है उनको भी साथ में दबाया जाता था। कई बार ऐसी साइट्स होती हैं जिनमें सिस्ट भी होते हैं, जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं। एक पोर्ट होल है जहां पे दोबारा जाने के लिए शायद एक ही फैमिली के, क्योंकि इसमें कई सारे स्केलेटन्स मिले हैं, तो हो सकता है ये एक ही फैमिली की ब्यूरियल साइट हो। तो कई ऐसे मेगालिथ्स हैं जो कि जिनमें सिस्ट भी यहाँ पर मिली हैं। अब इनके उदाहरण देखते हैं। बच्चों, एक्चुअली वैसे तो ये जो मेगालिथिक साइट है ये पूरी वर्ल्ड में मिलती हैं, यूरोप में भी मिलती हैं, एशिया में भी बहुत जगह पर मिलती हैं ये साइट्स। इसमें हम इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं, तो इंडिया में ये ज्यादातर महाराष्ट्र में मिली है। उदाहरण के तौर पर इनाम गांव, यह एक सेटलमेंट है। यहाँ पर जो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्केलेटन मिला है। ये एक 5 कमरों का घर था जिसके आंगन की खुदाई में एक 4 पैरों वाला एक जार है। उस जार के अंदर एक पूरा मतलब पद्मासन लगाकर, जिसे क्रॉस लेग पोजीशन कहते हैं, उसमें एक व्यक्ति है जिसका ये स्केलेटन मिला है। और ये जो घर है 5 कमरों वाला आंगन वाला, ये घर के अंदर एक अनाज का कमरा भी था अलग से। और इसमें ये जो आपके सामने ये जो फोटो है ये एक्चुअली इनाम गांव की है। और ये जो साइट है ये 3600 से लेके 2700 साल पुरानी हैबिटेशन साइट है। और ऐसे इसमें बच्चों को भी और स्त्रियों को भी इसमें इसी तरह से दफनाया जाता था। जो फीमेल्स हैं उनको उनके साथ में ज्वेलरी भी रखी जाती थी। इसके साथ ही एक और उदाहरण है यहाँ पे ब्रह्मगिरी का। ब्रह्मगिरी में भी कई स्केलेटन्स ऐसे मिले हैं, उनमें उनके साथ ही बैंगल्स और स्टोन बीड्स आदि भी मिले हैं, जिससे पता चलता है कि शायद ये किसी स्त्री के वो है स्केलेटन है। इसी तरह से जो जिन लोगों को दफनाया जाता था उनके साथ ही, जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं, ये हॉर्स का इक्विपमेंट है। और अभी देखिए ये एक डैगर है, ये एक खंजर है। तो मतलब लोहे से संबंधित इसमें चीजें साथ में इसके साथ ही कॉपर से संबंधित चीजें, चूड़ियां आदि वगैरह इसमें दफनाई जाती थी साथ में। इसी तरह से जो इनाम गांव सेटलमेंट है, यहाँ पे जो पुरातात्विक सर्वेक्षण हुआ है, इसके हिसाब से यहाँ के जो लोग थे वो गेहूं, चावल, दालें और भी बाजरा आदि कई सारी चीजें उगाया करते थे, खेती होती थी यहाँ पर। और इसी तरह से जो जानवरों को भी खाया जाता था और इनको पाला भी जाता था। भेड़ बकरियां जो हैं और गाय भैंस हैं, इनको भी खाया भी जाता था, इनको पाला भी जाता था। और इनकी हड्डियां मिली हैं। इसी के साथ शिकार खेलने के भी सबूत मिले हैं यहाँ पर। तो ये एक पुरानी सेटलमेंट है, ये आयरन एज की सेटलमेंट है इनाम गांव और ब्रह्मगिरी जो है ये सेटलमेंट। और ये जो मेगालिथिक कल्चर है ये खासतौर पर डेक्कन का कल्चर है।
जिस समय पर ऊपर नॉर्थ में आर्य सभ्यता थी, उस समय पर इधर मेगालिथिक कल्चर की बात है। और इसी के साथ ही जैसे कि आयरन सभ्यता, मतलब आयरन का इस्तेमाल आर्य भी करते थे, आयरन का इस्तेमाल मेगालिथिक साइट से भी उसके होने के सबूत मिले हैं।